नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक हमने समतलीय आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल के अंतर्गत हमने त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने सीखे, उनका परिमाप ज्ञात करना सीखा है। इसके साथ ही हमने विभिन्न प्रकार के जितने भी चतुर्भुज थे, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो या समलंब चतुर्भुज हो, उनका भी हमने परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत ही अच्छे से सीखा है। साथ ही एक वीडियो में मैंने चक्रीय चतुर्भुज भी था, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा था कि शायद इसमें से भी कोई प्रश्न आ सकता है, तो उसको भी हमने बहुत ही अच्छे से समझा था। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रीट से संबंधित जो कंटिन्यू मैंने जो वीडियो बनाए हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, और बहुत ही साथियों के बहुत ही कमेंट भी आ रहे हैं कि उनके बहुत इनमें हेल्प मिल रही है, तो आप भी उनसे अगर वंचित हो गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको सारे ही वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें। तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज लास्ट हम एक चर्चा और करने वाले हैं। तो समतलीय आकृतियों के अंतर्गत वृत्त भी शामिल होता है। तो आज के वीडियो में हम वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें, इसमें कहीं भी आपको कुछ भी फालतू नहीं दिखाई देगा, सारी चीज़ें आपको बहुत ही आपके उपयोगी सिद्ध होगी। तो आप साथ में पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप साथ ही साथ नोट भी करते रहे। हम बात कर रहे थे वृत्त की। तो वृत्त जो होता है वो हम जानते हैं, इसकी परिभाषा हमने पिछले वीडियो में भी देखी थी। वृत्त किसे कहेंगे? एक किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपद जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त। ठीक है, ये वृत्त जो निश्चित बिंदु है उसे क्या कहेंगे? केंद्र। और इस केंद्र से ये जो इसका जो घेरा बनता है, जो बिंदुपद बनता है, इस बिंदुपद को हम क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। वैसे पिछले वीडियो मैंने बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ साथी जो नए हैं तो उनको भी थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। तो केंद्र और ये है परिधि। अब प्रश्न ये आता है, वृत्त का परिमाप बताइए। तो परिमाप का क्या होता है? हम पिछले वीडियो में भी अच्छी तरह से देखा है, हमने बहुत सारे ऐसे चीज देखी है। तो परिमाप का अर्थ होता है उसके चारों तरफ का माप। तो वृत्त का परिमाप कौन सा होगा? यानी वृत्त की जो परिधि है, अगर हम उसे ज्ञात कर लेते हैं तो वो वृत्त का क्या हो जाएगा? परिमाप। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, कई बार आपको ऐसे भी शब्द मिलेंगे जहां ये लिखा हुआ हो सकता है कि वृत्त की परिधि दी हुई हो, या ये लिखा हुआ हो सकता है कि वृत्त का परिमाप इतना दिया हुआ। तो आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो, दोनों ही एक ही चीज है। इसके अलावा कहीं आपको ऐसे भी मिलेंगे, जैसे कोई वृत्ताकार खेत है या वृत्ताकार क्षेत्र है, उसका एक चक्कर लगाने के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो आपको अगर एक चक्कर भी लगाना है तो उसका अर्थ भी यही होगा, हमें क्या दी हुई है? परिधि दी हुई है। ठीक है, तो आप कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। छोटी छोटी जो चीजें हैं इनको आप जब जहन में अच्छे तरह से रखेंगे तो आपको कहीं भी प्रश्न को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बाद में आगे बढ़े। अब जो केंद्र है और हम परिधि का कोई एक बिंदु ले लें, जैसे ये। ठीक है, तो इसको मिलाने वाली जो रेखा है, जो रेखाखंड है, उसे हम कहेंगे त्रिज्या। ये क्या कहलाती है? त्रिज्या। ठीक है, और अगर हम इस त्रिज्या को पूरा ही यहां तक पूरा बढ़ा दें, कहने का तात्पर्य एक हम पूरी वृत्त की एक जीवा बना दें, तो वो जीवा जो होगी, जो केंद्र से गुजरने वाली जीवा हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यास। क्या कहेंगे इसे? व्यास। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला जो हमें मिलेगा वो यहीं से मिल जाएगा। व्यास जो है वो कितना होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, यानी त्रिज्या इतनी है, ये भी एक त्रिज्या, तो दोनों त्रिज्या को हम मिला देंगे तो पूरा क्या बन जाता है? व्यास। तो ये प्रश्न भी आता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? जीवा कौन सी होती है? यानी वृत्त के परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये जो होती है रेखाखंड जो बनेगा, इसे कहते हैं जीवा। ठीक है, तो सबसे बड़ी जीवा जो है ना, आप जैसे जैसे हम यहाँ से अगर आगे बढ़ते जाएं तो सबसे बड़ी जो जीवा बनेगी वो कौन सी बनेगी? व्यास। ठीक, तो ये हो गया। व्यास क्या होगा? त्रिज्या का दुगना होगा। और इसी तरह से अगर हमें कहीं व्यास प्रश्न में दिया हुआ हो और हमें अगर त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या कर देंगे? व्यास का आधा कर देंगे, तो हमें त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी सी चीजें हैं, लेकिन ये भी हमारे पास होनी जरूरी है। अब चलिए आगे बढ़े। अब हमें अगर वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है हमें? अगर वृत्त की परिधि कह दें, या उसे वृत्त का परिमाप कह दीजिए, या वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने की दूरी कह दीजिए, तीनों ही शब्द एक ही है। तो हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2πr। ये फॉर्मूला है, वैसे फॉर्मूले आप जानते हैं, तो मैं आपको कोई फॉर्मूले नहीं सिखा रहा, हम उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो पाई का अर्थ तो क्या है? पाई का अर्थ तो है 22/7। ठीक है, ये भी है। और कई बार प्रश्न में हमें अलग से ऐसे दिया हुआ भी आ सकता है कि आप पाई की जगह
3.14 का यूज करें तो वहां पर हम पाई की जगह क्या लिखेंगे 3.14। ठीक है, अगर हमें कहीं भी ऐसा नहीं कहते हैं तब तक हमें पाई की जगह 22/7 ही यूज करना पड़ता है। ठीक, तो ये हो जाएगा वृत्त की परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πr। आर यहाँ पर क्या है, आर जो है वो बोलते हैं हम त्रिज्या को, आर जो है किसे कहते हैं हम त्रिज्या को। ठीक है, और व्यास को क्या बोला जाता है डायमीटर। तो आपको आपकी गाइड में कहीं पर जैसे डी भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। अगर प्रश्न में कई बार ऐसा होता है कि वहां त्रिज्या तो लिखी हुई होती ही नहीं है तो इसकी जगह जैसे 2r, त्रिज्या का डबल कितना होता है व्यास, तो आपको फॉर्मूला कई बार पाई डी इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि ये पाई और 2r का मतलब क्या हो गया उसके त्रिज्या का दुगना हो गया व्यास, तो व्यास को हम किससे प्रदर्शित करते हैं डी से। तो ये भी परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला है, दोनों ही आप दिमाग में रखें। ये नहीं भी याद रहे तो कोई समस्या नहीं है। अगर वहाँ व्यास दिया हुआ है तो पहले हम उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगी और फिर हम फॉर्मूला लगा के इसका आंसर ला सकते हैं। ज़्यादा रखने की आपको आवश्यकता वैसे नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़े। ये तो हुई परिधि की बात या व्रत का परिमाप। अब अगर व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी सिंपल है वैसे, पाई आर स्क्वायर। हमें क्या करना है पाई लिखनी है और आर जो है आर का क्या हो गई त्रिज्या, त्रिज्या का हम वर्ग कर देंगे तो हमें व्रत का क्या मिल जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो लगभग आप कक्षा 6 से पढ़ते हैं तो आपको भी बहुत अच्छी तरह से ये आती होगी, लेकिन फिर भी मुझे हर चीज को बताना मेरा उद्देश्य हमेशा ही रहता है, क्योंकि हम कोई भी छोटी सी चीज कहीं भी हम छोड़ते नहीं है, क्योंकि छोटी सी कई बार ऐसी चीजें होती है जो हम नहीं जानते हैं, उसके कारण हमारे प्रश्न गलत भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो ये तो जो बेसिक चीजें हैं उसके बाद में हमें, क्योंकि हमारे कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो इतने सिंपल प्रश्न तो नहीं आ सकते कि सीधा सा आपको त्रिज्या दे दी हो और आपको ये पूछ ले इसका व्रत की परिधि बताइए कितनी होगी, या त्रिज्या दे दी और उसका पूछे क्षेत्रफल कितना होगा। अब आगे बढ़े। अगर हमें ये कहा जाए इस व्रत की जगह अगर हमें अर्धवृत्त की बात करें कि उसका परिमाप कितना होगा या उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्या अर्धवृत्त का अर्थ क्या होगा, ये जो पूरा जो वृत्त है अपन एक मान लेते हैं कि वृत्त है, ये इसका केंद्र, तो इसका आधा कहाँ होगा जहां इसका व्यास होगा। ठीक है, ये हो गया अर्धवृत्त। अब हम इसको इस तरह से समझे अच्छे से, ये हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, अब इस अर्धवृत्त का अगर मुझे परिमाप ज्ञात करना हो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये परिमाप वाला प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि वैसे हम सीधा साधा जानते हैं कि व्रत का परिमाप या व्रत की जो परिधि है उसका फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है, अभी हमने देखा है जस्ट। परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है 2πr। ठीक है, यही है। तो आपके दिमाग में सीधा ये आता है जब अर्धवृत्त है तो उसका परिमाप या अर्धवृत्त की जो परिधि होगी, अर्धवृत्त का परिमाप जो है हम सीधा साधा क्या करेंगे, आपके सीधे दिमाग में आ रहा होगा कि व्रत का जो परिमाप है उसका हम आधा कर दें। क्या करना है आपको, व्रत का जो परिमाप है उसे हम अगर आधा करें तो अर्धवृत्त का परिमाप हमें ज्ञात हो जाएगा। यही आपके दिमाग में आएगा। लेकिन आप ध्यान रखें अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके आंसर गलत आएंगे। क्यों आएंगे गलत, अब यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखिए एक बार कि ये व्रत जो परिधि है वो तो पूरी परिधि क्या थी, ये थी, जो हमने भाग आधा मिटाया है ये व्रत की परिधि थी। यानी अगर हमें परिधि ज्ञात करनी होता तो ये होती। अब अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें इसका अगर परिमाप ज्ञात करना है तो देखिए हमें एक तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी हमें चाहिए, तो ये तो कितनी होगी, इस पूरी जो है वो 2πr है, तो उसकी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी πr। ठीक है, ये तो हो गई, कितनी हो गई πr, यानी पूरी है 2πr, ये भी πr और ये भी πr, तो कितना हो गया 2πr। तो ये वाला भाग तो हो गया πr, कहाँ से, इस ए से बी तक जो है मैं ये वाला भाग इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया कितना πr। अब इसके अलावा अब यहाँ से हमारे पास ये दूरी एक्स्ट्रा है, देखिए एक तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भाग कौन सा है त्रिज्या r, और एक यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना है त्रिज्या। यानी इसके अलावा हमें 2r और जोड़ने पड़ेंगे तब जाके हमें इस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात होगा। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न जरूर आता है तो आप इनको भी दिमाग में रखें। अब हमें अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो क्षेत्रफल, तो उसमें तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है क्या है उसका πr², तो उसका हम आधा कर देंगे तो आपको क्षेत्रफल में हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आती है, हम उसका आधा करेंगे
तो हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े हम कुछ तो थोड़े से प्रश्न को ले लेते हैं जिसमें हमें वृत्त का परिमाप या क्षेत्रफल से जो प्रश्न जो आएंगे अपने कंपटीशन में, उन एक दो प्रश्नों को अपन देख लेते हैं और फिर उसके बाद में कुछ त्रिज्या खंड भी है, वृत्त खंड भी है, तो उनके भी क्षेत्रफल हम ज्ञात करना थोड़े से इस वीडियो में सीखेंगे। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित जो अच्छे जो प्रश्न है वो दो प्रश्न मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। पहला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि है 88 सेंटीमीटर, तो हमें उसका क्षेत्रफल बताना है। यानी प्रश्न जो आएगा उसमें बिल्कुल इतना सिंपल नहीं आएगा कि सीधी हमको त्रिज्या या व्यास दिया हुआ हो, वहां पर हमें या तो परिधि दी हुई मिलेगी या हमें क्षेत्रफल दिया हुआ मिलेगा। तो दूसरा जो प्रश्न लिया उसमें मैंने क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम उसको भी देखेंगे। पहले हम इसको देखें, जब हमें प्रश्न में परिधि दी हुई हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा ध्यान रखें, जो आपको दिया हुआ हो, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाए, और अगर परिधि दी हुई हो तो आप परिधि का फॉर्मूला लगाए। उससे हमें क्या होगा, जैसे हम परिधि जो दी हुई है, हम परिधि को यहाँ लिख देंगे। परिधि कितनी दी हुई है 88 बराबर 2 पाई की जगह हम क्या लिखेंगे 22/7, और आर हमें नहीं दिया हुआ है तो हम आर को आर ही रहने देंगे। इससे हमें क्या होगा, सबसे पहले हमें त्रिज्या ज्ञात होगी, उस त्रिज्या ज्ञात होने के बाद फिर हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आर कैसे ज्ञात होगा, आर के साथ में जो भी दिया हुआ है उसका हम कर देंगे पक्षांतर, साथ या नीचे दिए हुए तो वो तो आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे अंश में, और जो अंश में दिए हुए हैं 2 और 22 वो दोनों कहाँ चले जाएंगे भाग में, यानी गुणा में जाएगा वो तो चला जाएगा भाग में। इसको काट दीजिए, 22 एकम 22, 22 चौके 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कितने हो गए 7 दूनी 14। त्रिज्या जो आ गई वो कितनी आ गई है 14 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सिंपल है, पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह हमने लिख दिया 22/7 और त्रिज्या कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए, 22/7 × 14 गुणा 14। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान रखें, कहीं पर भी आप ऐसा ना करें पहले हम इस 7 को इस 14 से काट दें 2 बार और फिर उसका वर्ग कर दें, तो आपके आंसर गलत आएंगे। आपको पहले इसको 2 बार लिखना है। अब इसको कट कर देते हैं, 7 दूनी 14, और अब इनका गुणा कर देते हैं। 22 का 2 से गुणा कर दे, कितने हो गए 44, और 44 का गुणा करना है 14 से। ठीक है, तो सीधा सा मैं गुणा कर रहा हूँ, 14 चौके 56, 5, 14 चौके 56, 56 और 5 हो जाएंगे 61, कितने हो गए 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप एक चीज आपको दिख रही होगी, जब भी परिमाप जो होए वो परिमाप की इकाई जो होती है वो केवल सेंटीमीटर या मीटर में होगी, और क्षेत्रफल हमेशा जो होगा वो किस में होगा, वर्ग इकाई में होता है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। कई बार आपको ऑप्शन में हो सकता है 616 या सेमी लिखा हुआ मिले और एक आंसर आपको मिल जाए 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप ज़्यादा जल्दबाजी में कहीं भी ऑप्शन गलत चूज नहीं करें, बिल्कुल आप देखेंगे वो क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है तो वर्ग वाला ऑप्शन चूज करें, और अगर परिधि दी हुई है तो उसको केवल आप सिंगल इकाई उसी को आप ले। ठीक है, तो अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़े। दूसरा जो प्रश्न है उसमें ये लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ। तो जैसा कि हमने इस प्रश्न में किया है, हम क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल से ही प्रश्न को शुरू करेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल दिया हुआ उसको क्षेत्रफल को हम यहाँ लिख देते हैं, 154 बराबर पाई की जगह लिख दिए 22/7 × आर कितना है, यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ तो आर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही पक्षांतर का काम करेंगे। 154 7 जो भाग में वो तो आ जाएंगे गुणा में, और 22 जो गुणा में है वो कहाँ आ जाएंगे भाग में। ठीक है, बराबर यहाँ बच गया आर स्क्वायर। ठीक, अब इसको कट कर दीजिए, ये 11 से कट हो रहे हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, पीछे बच गए 4, 11 चौके 44, और 2 एकम 2, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 का 7 से गुणा कर दिया, 49। अब यहाँ पर ध्यान रखें, जब एक क्षेत्रफल दिया हुआ होगा तो यहाँ पर जो है त्रिज्या का हमें क्या मिलेगा, वर्ग मिलेगा। तो अब त्रिज्या जो हम ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम वर्गमूल करेंगे। 49 का क्या करेंगे हम वर्गमूल, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। तो त्रिज्या जो मिलेगी वो हमें मिलेगी कितनी, 7 सेंटीमीटर मिल जाएगी हमें त्रिज्या। चलिए, अब हमें क्या करना है, अब प्रश्न को हम आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल तो दिया हुआ था 154 वर्ग मीटर, तो हमें त्रिज्या जो मिली है वो कितनी मिली है 7 मीटर। ये ध्यान रखना, मीटर है तो मीटर में मिलेगा। अब उस मैदान के हमें कितने चक्कर लगाने, 4 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जैसा हमने पहले भी बताया, चक्कर की बात जब भी आती है उसका अर्थ क्या होगा, उसकी हमें परिधि या परिमाप ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, वृत्त का परिमाप ज्ञात करेंगे। वृत्त का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, यही जो परिधि ज्ञात करने का है 2 पाई आर।
ठीक है। 2 पाई की जगह हो गया 22/7 और त्रिज्या कितनी है 7। ये हो गया 7 का 7 से कट कर दिया 1 22 दूनी 44 क्या आएगा मीटर या मीटर स्क्वायर। परिमाप है तो किसमें आएगा केवल मीटर में। ठीक है, ये तो आगे वृत्त का परिमाप कहो या उसकी परिधि कहो या एक चक्कर लगाने की दूरी कहें। अब हमें कितने चक्कर लगाने हैं 4। तो 4 चक्कर की दूरी कितनी होगी, इसको 4 से गुणा कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा 44 मीटर एक चक्र की दूरी है, इसको हम 4 से गुणा कर दो। 4 चौके 16, 1 4 चौके 16 और 1 17, यानी 176 मीटर जो है वो इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो हमने वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। अब हम वृत्त के कुछ अंशों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास एक वृत्त है इस तरह से, इसका केंद्र, ठीक है। अब वृत्त का अंश का मतलब है उसका कुछ भाग का ही अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला जो प्रश्न जो बनता है वो आपके इस तरह से आता है, जैसे केंद्र है, वहां से एक त्रिज्या दे दी और वहां से एक केंद्र से दूसरी त्रिज्या भी दी हुई है, ठीक है। यानी मैंने वृत्त के जो केंद्र है वहां से मैंने 2 त्रिज्याएं बनाई है, तो उस दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो स्थित क्षेत्रफल जो होता है इसका अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसे कहते हैं, क्योंकि त्रिज्याओं से बना हुआ है, इसे कहते हैं त्रिज्यीय खंड। क्या कहते हैं इसे, त्रिज्यीय खंड। तो इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो सिंपल सा है, सबसे पहले तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इतना सा भाग लेना है, तो हमें ऐसे तो मालूम नहीं पड़ सकता ये कितना भाग है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें ये कोण हमें प्रश्न में जरूर दिया हुआ आएगा कि दोनों त्रिज्याओं के बीच में कितने डिग्री का कोण है, ठीक है। उससे ही हमें मालूम पड़ेगा कि ये क्षेत्रफल जो है वो भाग कितना है। अब ये कोण है, कोण को क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं इसको, थीटा। तो इसका जो फॉर्मूला आपको जो मिलेगा वो हमेशा आपको ऐसे ही मिलेगा, थीटा बट्टा 360, यानी पूरा जो 360 है उसमें से हमें इतना ही अंश काम में लेना है। तो थीटा जो है वो हम 360 में से थीटा अंश काम में लेंगे तो हमें इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो हमें मिलेगा वो हम इस तरह से आ सकता है, एक वृत्त दिया हुआ हो, ये वृत्त का केंद्र और इसकी कोई एक जीवा दी हुई हो, जैसे ये क्या दी हुई है, एक जीवा। इस जीवा द्वारा जितना ये क्षेत्र आच्छादित होता है इसका अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे, इसको कहते हैं वृत्तखंड। इसको क्या बोला जाता है, त्रिज्या से बनने वाला त्रिज्यीय खंड और जीवा द्वारा बनने वाला क्या होगा, वृत्तखंड। यानी वृत्त का एक टुकड़ा बन रहा है, एक बड़ा टुकड़ा बन रहा है, एक छोटा टुकड़ा बन रहा है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, वही तो पहले हम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा हमें। यानी ये जो भाग है कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक का भाग है। यानी ये जो पूरा वैसे त्रिज्यीय खंड है तो त्रिज्यीय खंड में से इतना भाग इसमें से कम किया हुआ है, तो हम इसको क्या करें, पहले तो त्रिज्यीय खंड का ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, ठीक है, माइनस ये जो त्रिभुज वाला जो क्षेत्रफल है इसको आपको ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला है बहुत ही छोटा सा, आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा दिखने में अजीब है, आप इसको एक बार थोड़ा समझ के इसको याद भी कर लें। उसके बाद प्रश्न जो करेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इसको हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। लेकिन जरूरत हमें इसमें किसकी पड़ेगी, एक तो हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो त्रिज्या आपको ऐसे प्रश्नों में दी हुई होगी और साथ में आपको थीटा जो है कोण भी आपको दिया हुआ होगा। तो ज़्यादा प्रश्न करने में तो दिक्कत नहीं आएगी, केवल फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब है तो आप इसको थोड़ा अच्छे से याद जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़े, ये 2 जो फॉर्मूले हैं इसके अलावा एक तीसरा जो जरूरत पड़ेगी हमें, कई बार ऐसे प्रश्न भी आपके सामने आ सकते हैं जहां पर जैसे एक वृत्त दिया हुआ हो, ये उसका केंद्र है और उसी केंद्र को लेकर हम एक दूसरा वृत्त उसी के अंदर बना सकते हैं। इनको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त किनको कहेंगे, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र कैसा हो, बेनिष्ठ हो, एक ही केंद्र के ऊपर 2 वृत्त बनाए हो उनको कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। तो इनकी त्रिज्या भी अलग अलग होगी, एक तो त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, ठीक है। तो छोटी वाली त्रिज्या को हम छोटा आर लिख देंगे, बड़ी वाली त्रिज्या को बड़ा आर लिख दीजिए ताकि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। अब हमें अगर हमें ये पूछे कि ये बीच वाला जो क्षेत्रफल है ये वाला, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसको हम कैसे ज्ञात करें। तो हमें ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो पूरा जो वृत्त दिख रहा है उस बड़े वृत्त का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और उसमें से ये अंदर जो छोटा वृत्त है उसका क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे।
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला पाई को आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन लेके भी इसको कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट भी करें तो ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीन जो नई जो चीज़ है ये आपको भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे कंपटीशन में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। एक चीज़ और रह गई है, वो है अगर आपको एक वृत्त दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, वृत्त, और उसके आपको परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की केवल ये दूरी निकालनी, ये बात, कि पूरी दूरी तो वो तो क्या होती है, परिधि, और इतना सा अंश है उसे कहते हैं चाप। इसे क्या कहते हैं, चाप। यानी हमें अगर इस केवल ये चाप वाला अगर अंश निकालना हो तो हमें क्या करना है, पूरी जो परिधि है ये, उसका फॉर्मूला क्या है, जैसे हमने त्रिज्यखंड ज्ञात किया था वैसे के वैसे हम अगर चाप की लंबाई ज्ञात करें, चाप की लंबाई अगर हमें ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे भाई, जब क्षेत्रफल का अंश हमने लिया था तो पाई आर स्क्वायर लिखा था, ऐसा कैसा परिधि का हम जब अंश ले रहे हैं तो परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, और जितना आप अंश लेंगे, जितना डिग्री का कोण रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ तक का जो अंश है वो कितने डिग्री का कोण है उससे ही हमें मालूम पड़ेगा। तो साथ में आपको क्या लिखना है, थीटा बटा 360। ठीक है, तो इससे हम चाप की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इन फॉर्मूलों को एक बार अच्छे से आप लिख दीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे जो प्रश्न हैं उनको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो उसमें हमें पहला प्रश्न एक दिया हुआ है जिसमें एक वृत्त बना हुआ है, उसकी दो त्रिज्या दी हुई है, जिसके बीच में कितने डिग्री कोण है, 60 डिग्री का, और त्रिज्या की जो लंबाई वो दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो हमें जो ये छाया की जो भाग है इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहिए। कौन सा भाग होगा, दो त्रिज्याओं से बनने वाला कौन सा होगा, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, तो पाई की जगह 22 बटा 7, आर त्रिज्या कितनी है 14, तो 14 गुणा 14 इंटू थीटा, थीटा का था कोण, तो कोण यहाँ कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हम लिख देंगे 60 और बट्टा 360। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0, 6 कम 6, 6 छंग 36, 7 7, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। ठीक है, यानी ऊपर तो बच गए 22 गुणा 14, और बट्टा नीचे क्या बचा 3, गुणा कर दीजिए, 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28, 28 तो 2 हो गए 30, तो 308 बट्टा 3 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि ये भी क्षेत्रफल वाला ही प्रश्न है तो इसमें आपको ज़्यादातर आंसर आपको जो मिलेंगे वो इस भिन्न रूप में मिलेंगे, और अगर दशमलव में दिया हुआ हो तो आप 3 का इसमें भाग देके दशमलव में इसको ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है उसमें हमें इसी तरह से दो त्रिज्या दी हुई है, साथ में कोण भी दिया हुआ है, और हमें कौन सा भाग ज्ञात करना है, बीच में जीवा दी हुई है, तो जीवा के नीचे वाला भाग होता है कौन सा होता है, वृत्तखंड। तो हमें यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हम पाई की जगह वही 22 बटा 60, आर त्रिज्या कितनी दी हुई है दूसरे प्रश्न में 7 सेमी, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7 इंटू थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो 90 बट्टा 360। ठीक, ये वाला भाग इसको हम क्या करेंगे, अलग ब्रैकेट में लिख दो ताकि आपके कहीं भी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा आर, आर कितना है 7, 7 का वर्ग है तो 7 गुणा 7 बट्टा 2, और साइन या थीटा की जगह आपको वापस ये 90 डिग्री लिखना है। बस ये इसमें एक थोड़ा सा नया है, इसको आप ध्यान रखें, तो आपके लिए जल्दी हो जाएगा। 7 का 7 से एक बार, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौके 36, इसको 2 से कट कर दिया, 2 11 दूनी 22। ठीक है, तो यहाँ तो बचे हैं 11 और 7, कितने हो गए 11 7 77 बट्टा 2, ये तो आ गया इसका आंसर, माइनस इधर 7 का 7 से गुणा कर दिया 49 बट्टा 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, साइन 90 का मान लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये साइन 90 का मान कहाँ से आएगा, तो आपको ध्यान रखना, एक वीडियो मेरा बना हुआ है जिसमें मैंने इस तरह से हम इस साइन कॉस टेन जो त्रिकोणमिति जो अनुपात है उनके हम अनुपातों का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो मैंने इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हम साइन 90 का मान कैसे लिखेंगे। वैसे आपको जानकारी बता दूँ, साइन 90 का जो मान होता है वो होता है 1। ठीक है,
तो यहाँ हम सीधा ही मान रख रहा हूँ, पूरी वो टेबल बनाएंगे तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको भी अच्छे से बनाना सीखें, क्योंकि आप जब भी वृत्तखंड वाला प्रश्न करेंगे तो उसमें आपको साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो ये तो हो गया 77/2 माइनस ये हो गया 49/2, 2 का ले लिया 10, 2 का 2 में भाग दे दिया एक बार, 1 को 77 से गुणा कर दिया 77, इधर भी वो का वो 49 माइनस कर दीजिए, 17 में से 9 गए 8, यहाँ हो गए 6, 6 में से 4 गए 2/2, यानी कितना आ गया 14 क्या है क्षेत्रफल है, तो हमेशा किसमें आएगा आंसर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से प्रश्न करना है कि वृत्तखंड वाला थोड़ा सा बड़ा जरूर दिखता है, लेकिन आप आसानी से उसको अगर कर सकते हो, बिल्कुल सिस्टमेटिक करेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटा सा प्रश्न है जिसमें हमें इस तरह की आकृति दी हुई है, जहां पर आप इसको मैं थोड़ा बड़ा बना दूं, इस तरह की आकृति दी हुई है। अब इसको आप कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये जो दिया हुआ ये तो वृत्त का केंद्र है, ये 2 त्रिज्याएं दी हुई है ना। इस चित्र को अगर देखें तो ये इस तरह से दिया हुआ है और इसके बीच में क्या है, एक सकेंद्रीय वृत्त और बना हुआ है इस तरह से, और हमें जो भाग दिया हुआ ये वाला भाग केवल दिया हुआ है, यानी ये एक वृत्त की परिधि का भाग है, ये दूसरे वृत्त का चाप दिया हुआ है, तो उनके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे जो प्रश्न आते हैं, इसके बीच का कोण भी दिया हुआ है 30 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक ये तो दी हुई है 7 सेंटीमीटर, यानी भीतर वाला जो वृत्त है उसकी तो त्रिज्या है 7, और ये दूसरा जो वृत्त है उसी के ऊपर उसकी त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे में आपको करना कुछ भी नहीं है, दोनों ही वृत्तखंडों के दोनों ही त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, बड़े में से छोटे वाले को क्या कर देंगे माइनस। तो बड़ा वाला जो है सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या है, वही πr² θ/360। ठीक है, तो बड़े के लिए हम बड़ा आर लिख देते हैं, और इसमें से आपको πr² θ/360 इसको करना है माइनस। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें आप कैसे करेंगे, वही चाहे तो हम इसमें से जैसे पाई और ये कॉमन है, इसको आप कॉमन भी ले सकते हैं और सीधा भी करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं। 22/7 इंटू आर, बड़ी त्रिज्या कितनी है 14 गुणा 14 इंटू थीटा, थीटा यानी कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30/360, ये तो हो जाएगा इसका आंसर। और इसका करें तो 22/7, इसकी त्रिज्या कितनी है 7 गुणा 7, और कोण हो जाएगा वही 30/360। ठीक है, फिर इसको हम कर देंगे 100, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 12, 2 से 12 को कट कर दिया 6, 6 ये हो गए 3, ये हो गए 11। ठीक है, यानी ऊपर तो बचे हैं 14 गुणा 11, और नीचे बच गए 3। यहाँ पर भी सॉल्व कर दीजिए, 7 का भाग 7 में एक बार, 0 से 0 कट, 3 एकम 3, 12 3 36, 11 ये हो गए 6। ठीक है, यहाँ तो बच गए 11 गुणा 7/6, 11 14 गुणा कर दीजिए, 14 एकम 14, 14 और 15/3, इधर 11 से 75/6। अब इनका ले लेंगे हम एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को इससे गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 308 माइनस 77। ठीक है, 8 में से 7 माइनस कर दिया 1, 3 2, 231/6 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब लास्ट जो प्रश्न दिया है वो तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसको हम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो अब इसमें जो छायांकित जो भाग है इसका आप क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें ये दिख रहा है एक वर्ग दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्या होगा भुजा गुणा भुजा। ठीक है, ये तो हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें से आपको ये जो वृत्त जो दिख रहा है इसका क्षेत्रफल हमें माइनस करना है। ठीक है, अब इसको माइनस कैसे करेंगे, उसकी भुजा कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या जो ये व्यास जो हो जाएगा, व्यास तो होगा 14, तो आप उसका आधा यूज करेंगे, यानी 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी उसकी त्रिज्या। तो आप दोनों ही क्षेत्रफल ज्ञात करके उनको माइनस करेंगे तो आपको छायांकित भाग की जो क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात हो जाएगा। तो आशा करूंगा इस वीडियो में हमने हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सरल तरीके से हर चीज़ को समझाए। तो आप भी अपने गाइड में जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए इससे संबंधित आप उनको बहुत ही अच्छे से अभ्यास करें। फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो बनेगा तो उसमें आपकी समस्या होगी उसका हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो आशा करूँगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अभ्यास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।